पहुंची वस्त्र लेकर के। तो अब कई चिंताएं एक साथ, अभी तो पात्र मार्जन करने हैं, सुंदर जल भर के रखना है ठाकुर जी की सेवा के लिए। आज तो बहुत विलंब हो गया, अब आज कैसे हम सब सेवा कर पाएंगे, इतना मन में सोच रही थी कि इतने में देखा कि एक वृद्धा मैया आई और कहा कि जनाबाई तू चिंता क्यों कर रही है, सुन तू और जाके कार्य कर, मैं यहां तेरे कपड़े जो ये समनामदेव जी के परिवार के वस्त्र है ना, ये मैं धो देती हूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप क्यों करेंगे, आपका शरीर। बोले नहीं, सच्ची सफाई धुलाई तो हम करना जानती, पूरा जीवन हो गया, पूरा जीवन हो गया। जिसके वस्त्र को हम धुलते दोबारा वो मलिन नहीं होते हैं। और देखो तुम तो अभी नई अवस्था तुम्हारी हो, मेरा जीवन हो गया ये धुलते हुए। सच्ची धुलाई का कार्य हम जानते हैं। समझ नहीं पाई जनाबाई। जनाबाई ने कहा मेरे स्वामी की सेवा में आज बड़ी गड़बड़ी हो गई, क्योंकि मैं ऐसी भूल में पड़ गई कि सेवा छूट गई। भूल का तात्पर्य इतना आनंद में डूब गई। बुढ़िया ने प्रेम से कहा तू चिंता मत कर, देखना तू वैसे कपड़े साफ नहीं कर सकती जैसे मैं करूंगी। जनाबाई ने कहा कि अब मुझे नामदेव जी के घर तत्काल भाग के जाना, क्योंकि पात्र मार्जन नहीं किए। अब देखो जैसा भी हो, वो कपड़े वहीं नदी के किनारे छोड़ करके गई और जो कार्य अत्यंत आवश्यक था, जैसे पात्र मार्जन करना और जल भर के रख देना, वो करके वापस आई तो देखा बहुत प्रेम से डूबी हुई वो जो मैया थी, सब कपड़े धो करके और फैला दिए थे और कहा कि देखो तू चिंता मत कर, आनंद पूर्वक सेवा कर। बहुत बहुत आनंद का ये विषय है जो तेरे अंदर ये चिंता चलती रहती है भक्त को सुख पहुंचाने की। तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे कपड़े एकदम स्वच्छ। जनाबाई ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप जैसी उदार तो मुझे जीवन में देखने को नहीं मिली। हमारा तुम्हारा कोई परिचय नहीं, कोई स्वार्थ भावना नहीं, और आप इतने ढेर सारे सब कपड़े धो दिए। तो आप तो हमें लगता है ईश्वर स्वरूप ही है, प्रभु स्वरूप ही है, और हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे विट्ठल ने कृपा करके तुम्हें भेजा है। पर इतना नहीं सोच पाए कि विट्ठल ही इस रूप में आए हैं। मैं आपका बहुत आभार मानती हूँ। तो मैया ने कहा आभार की कौन सी बात है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ, मैं अपनों से आभार थोड़ी प्रकट करते, मैं तो आपकी ही हूं, आप ऐसी चिंता क्यों करती है। ऐसा करके मुस्कुराते हुए वो वृद्धा माई वहां से चली।